बताना तो पड़ेगा ही भाई। देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कॉन्सेप्ट क्या बोलते हैं बेटा। सबसे पहली बात तो एक बात आप ध्यान से रखना, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में, इसी के जस्ट बाद आने वाला होगा, उसको हम बोलते हैं बेटा कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और कोवेलेंट बॉन्ड जिस कंपाउंड के अंदर में पाए जाते हैं उन कंपाउंड्स को हम लोग बोल देते हैं कोवेलेंट कंपाउंड, कोवेलेंट कंपाउंड। अब इसको हिंदी में क्या बोलेंगे तो मैं आपको बता देता हूँ, इसको हम बोलते हैं संयोजक बंध। और जिस मॉलिक्यूल्स के अंदर में या जिस यौगिक के अंदर में संयोजक बंध पाया जाता है उन यौगिक को हम संयोजक यौगिक कहते हैं। तो पहली बात आप ध्यान रखना कि ये केवल और केवल अप्लाई होता है, केवल नहीं बोल सकते हो, जनरली बोल सकते हो कि ये अप्लाई करते हैं कोवेलेंट कंपाउंड के लिए, मतलब कि उनके बीच में कौन सी बॉन्ड होना चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होना चाहिए। अब देखो इस स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहली बात ये प्रोसेस हमको समझना पड़ेगा कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है। तो ये बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। अब आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग क्या है, इसको मैं नेक्स्ट चैप्टर के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बट फिलहाल में देखो मैं क्या बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग का मतलब होता है इक्वल, मतलब बराबर बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन को साझा करना है। जैसे मैं यहाँ पर एक एटम ले लेता हूँ, ए है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन से बेटा, और दूसरा ये बी है जिसके पास अगेन एक इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाना है। तो बताओ एक इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन है अनस्टेबल है, कैसे होता है बात का डिस्कशन है। बट ये क्या करते हैं, एक दूसरे शेयर करते हैं। शेयर करने के बाद होगा क्या कि भाई चलो ये मेरे पास, इसके पास ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन्स था, इसके पास ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन्स था, दोनों ने क्या किया, शेयरिंग कर लिया। और जैसे दोनों ने शेयरिंग किया दोनों इलेक्ट्रॉन्स कहाँ आ गए, दोनों के सेंटर में आ गए। इसी को हम लोग बोलते हैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म। इसको मैं नाम भी लिख देता हूं, इसको हम लोग बोलेंगे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब आप पूछोगे शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को कैसे बोल सकते हो, तो आप ये बोल सकते हो कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होते हैं उन इलेक्ट्रॉन को शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। ये मैं लिखवा भी दूंगा, दिक्कत नहीं है। अब बेटा बताओ इसको हम लोग ना, ये दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया है, बॉन्ड एक्चुअल में अट्रैक्शन फोर्स होता है, आगे की डिस्कशन है। इसको मैं ऐसे लिखना पसंद करूंगा, कैसे, देखो ए और यहाँ पर मैंने लिख दिया बी, ए बॉन्ड बी, लेकिन ये बॉन्ड बना कैसे है, दोनों इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग से बना है। और आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स दिखाई दे रहे हैं जिसको मैं शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बोल रहा हूँ, वो दोनों ए और बी के बीच में उपस्थित है, दिख रहा ना, यहाँ पर भी प्रेजेंट होगा बीच में ही। अब मैं क्या करता हूँ बेटा कि बॉन्ड बनाने के लिए दोनों इलेक्ट्रॉन्स ने एक दूसरे से शेयरिंग करी है। अब मैं क्या करूँ, अगर इन दोनों के बीच में कभी भी लड़ाई होता है या अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करते हैं, या मैं ऐसे बोलूँ कि इस बॉन्ड को मैं ब्रेक कराऊंगा, तो दो प्रॉब्लम हो सकता है। या तो ऐसे करूं जिनके पास ज़्यादा टेंडेंसी हो, या तो ऐसे हो सकता है कि एक इलेक्ट्रॉन्स तू ले ले, एक इलेक्ट्रॉन्स ये भी ले ले। अभी हो सकता है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, हो सकता है। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं कि दोनों इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बॉन्ड तो बना लिए हैं, लेकिन एक आदमी है थोड़ा सा अजीब टाइप का, मतलब तुम लोग टाइप का। कैसे तुम लोग टाइप का, कि वो दोनों इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, ये भी दोनों लेना चाहता है, ये भी दोनों लेना चाहता है। तो होगा क्या बेटा, जिसकी पावर ज़्यादा होगी वो इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींच लेगा। तो मैं क्या कर देता हूँ कि मान लेते हैं ऐसे कि बी की ए के कंपेयर में इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा है, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ से पूरी तरह खींच लेगा, ठीक है। और जब ये पूरी तरह से खींच लेगा तो आप मुझे बता दो बी पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। क्योंकि ए से इलेक्ट्रॉन को खींचा गया है इसलिए इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, मतलब इसे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी केस ये भी हो सकता है कि ए की इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी बी के कंपेयर में ज़्यादा हो, तो मतलब क्या बन सकता है, अभी देख लेते हैं। ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, इसको मैंने कहा बोला कि ए ने पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन को खींच लिया, और इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो बॉन्ड तो ब्रेक हो ही जाएगा, तो मतलब ए पे नेगेटिव चार्ज आएगा और बी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। बात को मानते हो ना? अच्छा बताओ बेटा, यहाँ पर ये जो टेंडेंसी है, मतलब इस शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी है, इसी टेंडेंसी को हम ऋण विद्युता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स, कोई दिक्कत नहीं है बेटा? 100%। दूसरी बात ये बता दो, अगर ये शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को जो एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उस पर नेगेटिव चार्ज आया है क्या, और जिसने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, जो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच पाया, उस पर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज है। ये बात क्लियर हो गई। तो पहले डेफिनेशन लिखें, उसके बाद एग्जाम्पल्स कॉपी करेंगे। हालांकि बहुत दिन छूटा है ना, इस वजह से रिदम बिगड़ गया है, कल से सही रिदम में पढ़ाएंगे भाई। ज़्यादा बच्चे आएंगे तो आवाज़ भी दब जाता है, बहुत ज़्यादा चिल्लाना पड़ता है ना। तो पहले लिखो बेटा, किसी कोवेलेंट कंपाउंड, किसी कोवेलेंट कंपाउंड के शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। खींचने की प्रवृत्ति को इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं। हो गया बेटा? कॉपी कर लो। बहुत सारा लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? लिख लेते हैं। तो आप लोग लिखो कि जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है वह शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है। जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। हो गया? जिससे अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। जबकि अदर एटम्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, लिखना। हो गया? ठीक है भाई। अब देखो आगे लिखो बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हाँ, मैं शॉर्ट में लिखूंगा बेटा, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। चलो देखते हैं कौन कौन सा। पहला फैक्टर अफेक्टिंग आप लोग मुझे बताओगे बेटा, नंबर 1 है, जिसको मैं बोलूंगा एटॉमिक रेडियाई। और ये शायद क्वेश्चंस के अंदर पूछा था का पेपर में, या इसको हम बोल सकते हैं एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बेटा बताओ, देखना ध्यान से क्या करने वाले हैं। यहाँ पर मैं समझाता हूँ। पहले कुछ इस तरह से मैं 2 एटम्स बना रहा हूँ बेटा यहाँ पर, और एक एटम्स में ऐसे बना रहा हूँ यहाँ पर। अब बताओ, दोनों का शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को ना मैं बीच में डाल दे रहा हूँ ऐसे करके। अब बताओ किस एटम की इलेक्ट्रॉन की खींचने की टेंडेंसी ज़्यादा होगा? किसकी? पहले वाले की, सेकंड वाले की? अच्छा, मैं इसको ए और बी से बोलता हूँ, ए एंड बी। बताओ किसकी?
किसकी? बी की 100%। किसकी? ए की। क्यों? क्यों? आगे आगे और देख लो, और देख लो। यहाँ एक एटम है बेटा, ये न्यूक्लियस, यहाँ पस मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ इस तरह से बना दिया। ओ बताओ किसकी टेंडेंसी ज़्यादा होगी इलेक्ट्रॉन को खींचने की? इसको अगेन में दे दिया ए, इसको दे दिया बी। बताओ किसकी? अरे बेटा पॉजिटिव चार्ज किस पर है? न्यूक्लियस पर। इस पर कौन सा चार्ज होता है? क्या ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे ना। ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी अट्रैक्ट करेगा, लेकिन पास वाले ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा कि दूर वाला ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा? इसका मतलब जितना कम साइज होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना ज़्यादा होगी। तो मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा कि जितनी ज़्यादा, यहाँ पर लिख लेते हैं कि जितनी ज़्यादा उसकी रेडियस होगी, ऐसे लिख सकता हूँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी तब जब रेडियस का मान क्या होगा? डिक्रीज होगा। समझ में आ गया? इसका मतलब ये हो गया कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेडियस के या आर के। तो पहली पॉइंट बना के लिख लो कि जैसे जैसे किसी एटम का साइज कम होता है वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होते जाती। तो लिखो मतलब अभी भी सेंस नहीं लगा रहे हो, कुछ भी बोल दे रहे हो, इसीलिए लिखते कुछ और हो और पढ़ते कुछ और हो। बिल्कुल लॉजिक से, एकदम लॉजिक था बेटा यहाँ तो। सर ये एटॉमिक रेडियाई को क्या बोलते हैं हिंदी में? परमाणु त्रिज्या। ठीक है, लिखो लिखो लिखो। क्या लिखना? एटम की साइज जितनी अधिक होगी, एटम की साइज जितनी अधिक होगी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। अर्थात हाँ, जितनी साइज कम होगी उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होगी। ये लिखवाया हो ना? हाँ, एटम की एटॉमिक साइज जितनी अधिक होगी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी कम होगी। अर्थात एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीज होने से, अर्थात एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है? इंक्रीज होने से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। हो गया? मैं सॉल्व करा रहा हूँ, फिजिक्स की क्लास है अभी। बेटा क्या करना आप लोग खुद बता दोगे। अब मैं क्या बता, 2-3 एटम्स बताता हूँ बेटा। पहला एटम्स ये है जिसका साइज मैं क्या बोल रहा हूँ, कुछ इस तरह से ये है। दूसरा यहाँ पर ये न्यूक्लियस, यहाँ पर थर्ड यहाँ पर बता दिया बेटा, इसमें 4th ऑर्बिट्स होंगे। बताओ किसकी साइज सबसे ज़्यादा है? अगर मैं रेडियस बोलूँ तो सबसे ज़्यादा होगा किसका? थर्ड का। एक काम करते हैं, इसको ए दे दिया, इसको मैं बी दे दिया, इसको सी दे दिया। बताओ रेडियस सबसे ज़्यादा किसकी बेटा? सी की, फिर बी की, फिर ए की। लेकिन अगर मैं इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी निकालूं तो सबसे ज़्यादा किसका होगी? ए की, फिर बी की, फिर सी की। अच्छा समझ गए? कॉपी कर डालो ज़रा।